मैं अमृता गोयल अपने चैनल अमृता की कहानियों में आप सभी का स्वागत करती हूँ। मेरी कहानी का नाम है रिश्तों की अदला बदली। राजीव और प्रिया पति पत्नी थे। मेहुल और अर्चना पति पत्नी थे। दोनों एक ही फ्लैट में आमने सामने रहते थे। राजीव और प्रिया पहले से ही उस फ्लैट में रह रहे थे, जबकि मेहुल और अर्चना नए नए इस फ्लैट में आए थे। राजीव एक सफल बिजनेसमैन था और उसकी पत्नी प्रिया एक हाउसवाइफ थी। मेहुल जॉब करता था और उसकी पत्नी अर्चना भी जॉब करती थी। जब से मेहुल और अर्चना वो अपने फ्लैट में शिफ्ट हो रहे थे, उस समय राजीव अपने ऑफिस जा रहा था। तब उसकी मुलाकात मेहुल और अर्चना से हुई थी। पहली मुलाकात में ही राजीव और अर्चना एक दूसरे की ओर आकर्षित हुए थे। जब से मेहुल और अर्चना फ्लैट में आए थे, तब से दोनों परिवारों में कुछ टेंशन चल रही थी। राजीव और अर्चना दोनों को ही ऑफिस के काम से बेंगलोर जाना पड़ता था। पहले तो दोनों अलग अलग टाइम पर अलग अलग बेंगलोर जाते थे, पर जब से उनमें नज़दीकियाँ बढ़ी थी तो दोनों ने साथ ही बेंगलोर जाना शुरू कर दिया था। पहले तो यह पर किसी ने ध्यान नहीं दिया, पर कुछ समय बाद प्रिया को शक होने लगा। एक बार की बात है, राजीव और अर्चना बेंगलोर से आए थे। राजीव प्रिया के लिए एक ड्रेस लाया था। वैसी ही ड्रेस अर्चना के पास थी। अर्चना अपने पति के लिए एक घड़ी लाई थी, वैसी ही घड़ी राजीव के पास थी। बेंगलोर से आने के बाद प्रिया राजीव को छोड़ने बाहर गेट तक आई थी, तभी मेहुल और अर्चना भी आए थे। प्रिया ने देखा जैसी ड्रेस राजीव उसके लिए लाए थे, वैसी ही ड्रेस अर्चना ने पहन रखी थी। इसी तरह से मेहुल ने भी देखा कि जैसी घड़ी अर्चना लाई थी, वैसी ही घड़ी राजीव ने पहनी हुई थी। यह सब कुछ अटपटा सा लगा। इन सब के बाद से प्रिया और मेहुल ने उन दोनों पर निगाह रखनी शुरू कर दी। एक बार चारों पिक्चर देखने और डिनर के लिए गए। वहाँ पिक्चर में तो सब ठीक रहा, पर डिनर के समय राजीव और अर्चना इतने घुल मिलकर बात कर रहे थे जैसे कि वही पति पत्नी हो। प्रिया से यह सब बर्दाश्त नहीं हुआ और वो वहाँ से उठकर चली आई, पर घर आने के बाद उनमें कोई बात नहीं हुई। वो आकर सो गए। अगले दिन प्रिया अर्चना के घर गई। दरवाज़ा अर्चना ने ही खोला। प्रिया ने उससे कहा कि मुझे तुमसे बात करनी है, पर अर्चना ने यह कहकर बात करने से मना कर दिया कि उसको ऑफिस जाना है, बाद में बात करते हैं। रात को ऑफिस से आने के बाद प्रिया राजीव से साफ साफ बात करती है कि अर्चना और तुम्हारे बीच क्या चल रहा है। उसकी यह बात सुनकर राजीव को गुस्सा आ जाता है और प्रिया को ही उल्टा सीधा बोल देता है। यही बात मेहुल भी अर्चना से पूछता है। वह भी साफ मना कर देती है और कहती है कि मैं बस तुमसे ही प्यार करती हूँ। जब उन्हें कुछ भी ठीक होता नजर नहीं आता है, तो प्रिया और मेहुल ने एक प्लान बनाया कि जिस तरह से राजीव और अर्चना रिलेशन में, क्यों ना हम भी उन्हें जलाने के लिए उनकी ही तरह रहे। पर उन्हें क्या पता था कि जिसे वो प्लान कर रहे हैं वो सच भी हो सकता है। एक बार की बात है, राजीव और अर्चना बेंगलोर गए हुए थे। तब प्रिया और मेहुल साथ में डिनर करने का प्रोग्राम बनाते हैं। पहले वो लोग विस्की पीते हैं और फिर डिनर करते हैं। फिर उसके बाद उनमें पति पत्नी वाले संबंध बन जाते हैं। सुबह होती है, उनको मेहुल को बहुत ही अफसोस होता है कि मुझसे इतनी बड़ी गलती कैसे हो गई, पर प्रिया को कोई अफसोस नहीं होता। कुछ समय बाद प्रिया को महसूस होता है कि जैसे वो माँ बनने वाली है। वो यह बात अपने पति को नहीं बताती, क्योंकि उसका अपने पति से संबंध बने काफ़ी समय हो गया था। वो यह बात मेहुल को बताती है कि वह माँ बनने वाली है। मेहुल सुनकर बहुत परेशान होता है कि अब क्या करना चाहिए। प्रिया मेहुल से उस अपने और उसके रिश्ते को नाम देने के लिए कहती है, पर यह कैसे हो सकता था। दोनों ही शादीशुदा थे, दोनों जल्दी ही शादी करना चाहते थे, पर यह सब इतना आसान नहीं था। दोनों को जल्दी ही कोई रास्ता निकालना था, पर कोई रास्ता निकल नहीं रहा था। जब कुछ रास्ता दिखाई नहीं दिया, तो प्रिया राजीव से और मेहुल अर्चना से तलाक लेने की सोचता है। तलाक लेना ही उन्हें सही लगा। प्रिया राजीव से तलाक लेने की बात कहती है कि मुझे तलाक चाहिए। राजीव साफ मना कर देता है और कारण जानना चाहता है। प्रिया कहती है कि तुम्हारा किसी और से अफेयर है, अब हम साथ नहीं रह सकते। पर राजीव साफ मुकर जाता है कि ना तो मेरा किसी से अफेयर है और ना ही मैं तुम्हें तलाक दूंगा। दूसरी तरफ मेहुल की पत्नी मेहुल को तलाक देने के लिए तैयार हो जाती है। जब अर्चना को इस बात का पता चलता है कि प्रिया भी राजीव से तलाक लेना चाहती है, तो अर्चना बहुत खुश होती है कि अब हम एक हो सकते हैं। पर राजीव साफ साफ कह देता है कि मैं प्रिया को तलाक नहीं दूंगा। इस बात पर प्रिया और राजीव का काफ़ी झगड़ा होता है। जब राजीव किसी भी तरह से तैयार नहीं होता है, तो प्रिया राजीव को मारने की सोचती है, लेकिन इस काम में मेहुल मना कर देता है कि मैं इस काम में तुम्हारा साथ नहीं दूंगा। मेहुल की बात सुनकर प्रिया को यकीन नहीं हो रहा था कि यह वही मेहुल है जिसने इतने वादे किए थे, कस्में खाई थी, पर अब उन सब बातों का कोई फ़ायदा नहीं था। प्रिया को समझ में नहीं आ रहा था कि वह अब क्या करे। जब कोई रास्ता नहीं दिखा, तो वह एक रात सोते हुए नींद की गोलियां खा लेती है। राजीव उसको डॉक्टर के पास लेकर जाता है
डॉक्टर भी बहुत कोशिश करते हैं कि प्रिया को बचा लें, पर ऐसा नहीं हो पाता। डॉक्टरों से ये पता चलता है कि प्रिया माँ बनने वाली है। सुनकर राजीव चौंक जाता है। फिर उसको सब बात समझ में आती है कि क्यों प्रिया तलाक के लिए कह रही थी, पर सच्चाई प्रिया के साथ ही दफन हो जाती है। अब राजीव अकेला रह गया था। अर्चना भी अब राजीव से कटने लगी थी। शायद उसको अपनी गलती का एहसास होने लगा था। तो देखा आपने कैसे प्रिया को अपने जान से हाथ धोना पड़ा और राजीव अकेला रह गया। गलती तो सबकी ही थी, पर प्रिया को की ज़्यादा थी। अगर सब अपने पर कंट्रोल रखते तो कुछ भी गलत नहीं होता। तो भाइयों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।